कहते हैं कि प्रभु ने इस मेरी भी यात्रा में और भी एक सुंदर संधि दिया। हम लोग इस लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे प्रभु का वचन को सीखने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। मैं आग्रह करता हूँ आप प्रभु का वचन का भूख प्यास के साथ ये वचन सुन रहे होंगे, तो मैं आपको आज भी समय बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे, पूरा समय का हम लाभ उठाएंगे। तो आज हम थोड़ी समय के मनन के लिए पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 6 से 9 तक का वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 6 से 9। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। बहुत सुंदर शब्द है। प्रभु के वचन में बहुत सुंदरता है। जब भी हम प्रभु की आत्मा में जब पढ़ता है तो उसका अनुभव हमको मिलता है। तो आज मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन, मैं उस बात पर आपको बताना चाहता हूँ। बढ़ाने वाला प्रभु है। हम बढ़ रहा है कि नहीं, मेरे जीवन में मेरा आत्मा की बढ़ोतरी होता है कि नहीं। एक को उसका अपना अपना काम मसीह जीवन में है। सबको उसका एक दूसरे के प्रति काम है। जैसे अभी मंडली प्रभु का शरीर है, शरीर का एक एक अवयव को एक दूसरे के साथ का कर्तव्य है, काम है, और हम मिले रहता है। इसी प्रकार मसीह जीवन में भी आत्मिक उन्नति के लिए, मसीह की रूह बनने के लिए, परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। अभी यहाँ पर रचित पौलुस यहाँ पर कहा कि मानो मैंने लगाया और अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बहुत बड़ी बात है। एक किसान खेती में बीज बोता है, उसके बाद में उसको पानी देना, रोशनी देना, बढ़ाना और सब काम प्रभु का है। प्रभु करता है वो काम। तो प्रभु अगर नहीं बढ़ाएगा तो वो बढ़ेगा नहीं। परंतु इसके बीच में जो काम करता है बोलता है कि उसको उसका क्या मिलेगा? कूली मिलेगा। उसका कूली मिलेगा। क्या बोला बोली? मजदूरी पाएगा। उसको मजदूरी मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमें अनंत काल में इस काम के ऊपर बहुत बड़ी बात है कि हम किस प्रकार कार्य करता है, वो भी यहाँ पर बहुत परखने वाला या जानने वाला बात है। क्योंकि वहाँ पर उसका जब 11 बजे से जब हम आगे बढ़ता है, उसका 11 बजे से, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ सिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो मजदूरी भी किसको मिलेगा? सही प्रकार काम करने वालों को मिलेगा। उल्टा काम करने वालों को नहीं मिलेगा, है ना। एक बार मैंने सुना है कि एक बार एक कारपेंटर को मतलब एक अच्छा चारपाई बनाने के लिए उनको लकड़ी ला कर दिया। वो कारपेंटर ने वो काटते वो सब टुकड़ा कर दिया। आखिर में उसको बोलता है, बच्चों को खेलने वाला, वो घुमाने वाला मैं ऐसे एक बना कर देता हूँ। बताओ उसने उसको ये चारपाई बनाने को आता नहीं। वो उसको काटते आखिर में वो एक चारपाई बनाने के लायक नहीं रहा, वो पूरा टुकड़ा कर दिया। तो उस प्रकार काम करेगा तो उसको मजदूरी मिलेगा? नहीं, उसको मजदूरी नहीं मिलेगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि हम जो काम करता है वो काम 6 प्रकार का मतलब वस्तुओं से काम करता है। यहाँ पर बहुत सुंदर रीति में वो बात प्रभु का आत्मा समझा रहे हैं। हमारे जीवन में मैं किस प्रकार का काम करता है ये भी जानना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, ये सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर
ये एक्चुअली मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, इसका एक गुप्त है। प्रभु में जो काम करता है वो दिखावा के लिए कुछ नहीं करता, बोलेगा तो अपनी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं करता। ये भी एक बहुत खास बात है। परंतु लकड़ी घास भूसा बाहर रहता है, मतलब दिखने में आता है। मतलब क्या है कि बहुत लोग जो काम करता है वो उसके खुद की बढ़ाई के लिए, है ना, दूसरे से आदर पाने के लिए, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, ऐसे जो भी काम करता है उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये तो मतलब मत्ती 6 अध्याय में प्रभु ने उपदेश देने के समय में, मतलब दान देने के ऊपर, प्रार्थना करने वाले के ऊपर कहा हुआ उन दृष्टांतों में स्पष्ट किया। जो भी व्यक्ति दान देता है वो अगर दूसरे को दिखाने के लिए, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, तो उसको प्रतिफल मिल गया, अरे तो प्रभु के ऊपर से भी प्रतिफल नहीं। हमारा हर एक काम कैसा है, मेरा आत्मीय जीवन में मैं आनंद काल का लक्ष्य में, मतलब सोना एक प्रकार मतलब ईश्वरीय स्वभाव को बताता है। मैं उस प्रभु के उस स्वभाव में, मेरा मतलब चांदी उदार को बताता है। उदार पाए वजन प्रभु के उस मतलब स्वभाव में होकर के, और बहुमूल्य पत्थर, मतलब हमें रोज रूपांतर प्रक्रिया में, क्योंकि हम बहुमूल्य पत्थर कब बनेगा, जीवित पत्थर के पास आने के बाद। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 4-5 वजन में हम लोग वो बात को भी देख सकता है ना। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने दिया, उसका पहला पत्रोस 2 अध्याय का 4-5। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। देखा, बहुत सुंदर बात है। मतलब प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक लोगों को सेवा है, हमें सेवा करना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास, उस जीवित पत्थर के पास आकर के हम भी जीवित पत्थर बन करके जोड़ा जाता है। तो बोलने का अर्थ, जो एक व्यक्ति उद्धार पा करके जो नया जन्म पाया है, वो व्यक्ति को बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, उसकी आत्मा की अगुवाई में, उसकी इच्छा में रह करके काम करना, उसका हमें प्रतिफल है। तो हमारा आत्मीय जीवन की उन्नति के अनुसार हम इन बातों को पहचान पाएगा। जब तक मैं आज किस प्रकार का काम करते हैं, मैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहा है, या वास्तव में मैं प्रभु से उस इनाम पाने के लिए कर रहा है। मजदूरी उन लोगों को मिलेगा, यहाँ पर बोला है कि जिसका काम जल नहीं गया, जिसका काम जल नहीं गया। हम लोग यहाँ पर पढ़ा था मजदूरी पाएगा करके, उसका 14 में 3 का 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। हाँ, वो मजदूरी पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु हमें, अगर हमारा कामों में हमें प्रतिफल पाना चाहते हो तो हमारा काम बना रहना चाहिए। बोलने का मतलब किसी प्रकार मतलब दुनिया को दिखाने के लिए या लोगों से शाबाशी पाने के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रभु का महिमा चाहते हुए, क्योंकि प्रभु अपना महिमा किसी को लेने नहीं देगा। हमें हर एक बातों में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सिस्टम के अनुसार अगर सही प्रकार हमने सिस्टम पाया है तो लूका 17:10 में प्रभु यीशु मसीह ने एक खास बात बताया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति कभी भी उसकी अपनी प्रशंसा नहीं करेगा वहाँ पर, क्योंकि प्रभु ने हमें बताया हुआ उन कामों को भी करने के लिए हम बहुत दिलचस्पी के साथ करेगा तो भी वो काम हम पूर्ण रूप में न कर नहीं सकता। इवन करेगा तो भी वो जो उदार पाया व्यक्ति का भावना क्या रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्लियर कहा, जो मतलब लूका 17:10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हाँ, देखा, मतलब अगर हमको कभी भी ये नहीं लेना चाहिए कि मैंने कुछ, प्रभु ने कहा उसे बढ़ करके मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी कर दिया है, कभी नहीं। हम प्रभु का किया, प्रभु ने कहा हुआ कितनी काम हम नहीं कर रहे। हम एक आधा ट्रैक्ट बांट दिया तो हमको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ कर दिया है, परंतु प्रभु ने हमें दिया हुआ एक एक कामों का बारे में हम शायद अच्छा समझ भी नहीं रखता है। रोज रोज हमें करने के लिए प्रभु ने कई कार्य दिया है,
लेकिन उनमें से एक आधा करके एक झूठा तसली गा करके लोग अपने समय को पार कर रहे हैं। हर एक दिन परखना चाहिए, जो प्रभु मुझे दिया हुआ बातों को, कार्यों को मैं रोज करता है क्या, और हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के आत्मा के अगुवाई में प्रभु को महिमा देते हुए कार्य नहीं किया, उसको उस आनंददा में प्रभु के सिंहासन के सामने इनाम नहीं। आज अगर आज तक का हमारा अपने जीवन के कामों को परखेगा तो वास्तव में मुझे वहाँ पर क्या मिलेगा। मैं आज सारे पवित्र लोगों को यही बात आज बताना चाहता हूँ, अब जरूर परखना। अब प्रभु में आकर के कितना साल हुआ, अभी तक प्रभु में जो कार्य किया वो प्रभु की महिमा के लिए किया है कि नहीं, या हमारा हम अपने सिर्फ अपने खुद की तसल्ली के लिए किया, हमने प्रभु का महिमा चाहा क्या। इस जीवन में जो भी हम करेगा उसमें प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। अगर प्रभु को महिमा नहीं दिया तो उसका हमें प्रयोजन नहीं। और वो भी हर एक काम आपको फलक वृद्धि 13 अध्याय का मतलब 1 से 3 तक जब हम वचन पढ़ता है, हम कितना भी आत्मिक कार्य किया और वो कार्य अगर हम प्रभु का प्रेम में अगर नहीं किया तो उसका कोई प्रयोजन नहीं, हमें आनंददा में कोई प्रयोजन नहीं। वहाँ पर आपको पढ़ करके सुनाएंगे फलक वृद्धि 13 अध्याय का 1 से 3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। शायद दुनिया हमको इन बातों को देख करके सुन करके बहुत तारीफ करेगा, बहुत प्रशंसा करेगा। प्रियो, दुनिया को खुश करने से कोई फायदा नहीं। हमारा प्रभु को हम खुश करना, हमारा कई आत्मिक बातें शायद प्रभु की ओर से ही नहीं, लेकिन हम झूठी बातों से दुनिया को धोखा दे करके, दुनिया के सामने अपने आप को आत्मिक दिखा करके हम मानव अन्नदाता के लिए धोखा खाते हैं। और आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा है, मतलब मुझे लाभ कब है, मैं हर एक काम प्रभु की प्रेम में करे। प्रभु का प्रेम में अगर मैं कार्य नहीं किया, प्रभु ये देखता है कि जो भी हम काम करता है उस प्रभु का प्रेम में होकर करता है कि नहीं। ऐसा प्रेरित पौलुस 2 कोरिन्थी 5:14 में बोला, मसीह की प्रेम हमको विवेश करते हैं। प्रियो, हम लोग एक संगति में जाता है तो वो संगति में जाना हम प्रभु का प्रेम में होना है। हम प्रभु का वचन पढ़ता है तो वो प्रभु का प्रेम में पढ़ना। हम एक दूसरे को समाचार देता है तो वो प्रभु का प्रेम में करना। प्रेम में करने वाला कार्य का अनुभव लेने वालों को भी मजा आएगा। वास्तव में वो बोलेगा, सही में मानो प्रभु मेरे साथ बात किया, उनको प्रभु मिलेगा, प्रभु छुआ हुआ अनुभव मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में आज हमारा आत्मिक अवस्था काम रहे। मैं आज भी क्या चाहता है, प्रभु में मेरा बढ़ोतरी कहाँ तक हुआ। प्रभु में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद जरूर हमें बढ़ना चाहिए। जब तक हम बढ़ेंगे नहीं तो प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन हम नहीं बिता पाएगा। तो हमें बढ़ना है, इसलिए प्रभु ने संगति दिया। संगति में होकर के ही हम बढ़ सकता है। तो इस बढ़ने में, संगति में जब आता है तो वहाँ पर हमें प्रभु का वचन के द्वारा और भी आत्मिक उन्नति की भोजन मिलता है ना। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन में पत्रोस कहता है कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, वो क्या करना चाहिए। जन्म हुआ हुआ व्यक्ति को जरूर दूध चाहिए। यहाँ पर वो दूध मान क्या है करके बोलता है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, मतलब हमारे जीवन में उस निर्मल दूध पीने के लिए हमें बहुत इच्छा रहना। आज प्रभु का वचन जो भी उस निर्मल दूध हम प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। कई लोगों को आज ये मतलब कोरोना के कारण घर में रहने के लिए मौका मिला तो उनको लगता है चलो यार, मैं बहुत ड्यूटी करके करके थक गया, अभी सोते रहेंगे। उनको सोने में उनका मन लगा हुआ है, उनको आराम करना अच्छा लगता है। मेरा प्रिय पवित्र भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका दिल में ऐसा कोई विचार आया
या आप अपना मूल्यवान समय सिर्फ सोने के लिए लगा हुआ है? ये समय हमें प्रभु को प्राप्त करने का समय है। ये समय और किसी प्रकार मतलब और बातों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं, ये प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। ये समय का महत्व आप जानना, और ये समय का महत्व जान करके इस्तेमाल नहीं करेगा तो बाद में कितना भी पछताएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। अभी इन दिनों में प्रभु का वचन बार बार मैं तो बोलता हूँ, अभी कितने लोग और एक बार भी अगर बाइबल नहीं पढ़ा है तो अभी कई बार बाइबल पढ़ने के लिए, मुझे पिछले दिन में किसी ने फ़ोन करके बताया, अभी मैं रेवलेशन खत्म करके मतलब अपना एक आएगी अभी वापस वो शुरू किया, मतलब एक बार खत्म होकर दूसरा अभी शुरू किया। देखा इसको लॉकडाउन के लिए कितना लाभ हुआ हमारे जीवन में, बहुत लोग उसका सही लाभ उठा रहे हैं। हम प्रभु के वचन को अधिक से अधिक मतलब पढ़े, ध्यान करें ना उस वचन में। और वो बोलता है कि अब मेरे को बहुत आनंद हो रहा है। देखा प्रभु के वचन पढ़ने पड़ेगा तो प्रभु का वचन पर मनन करते रहेगा तो जरूर हमारा बाकी ये दुनिया से आने वाला हमारा दुखदायक अनुभवों का दुख कोई भी उनको दबा नहीं पाएगा, उसका रूप उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें वचन को प्राप्त करने का ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होना चाहिए हैं। हम जितना जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, हम बड़ा नहीं होगा। अभी आपको मालूम है कि हम जॉर्डन को देखते रहता था, वो कब पलटी मारेगा, वो कब मतलब ऐसे चलने लगेगा, एक एक एक्टिविटीज़ हम देख करके हमको आनंद होता था। हाँ, समय के अनुसार वो बढ़ रहा है। अभी आप देखो, अभी भी अगर वो मतलब 4 पाँव में चलते रहेगा तो हमको दुख लगेगा। अभी तो वो दौड़ता है, अभी तो मतलब कम से कम 16-17 महीना का हो गया तो वो एकदम भागता है, परंतु अभी भी वो 4 पाँव में चलता है तो वो खड़ा होकर चलता नहीं है तो थोड़ा दुख लगेगा, इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो समय के अनुसार वो नहीं चल रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में भी ये बात है, हम जैसे जैसे बढ़ता है तो हमें मतलब कुछ बातों को त्यागना चाहिए। अभी उसको आगे बढ़ना है तो अभी उसको 4 पाँव में चलने की जरूरत नहीं, अभी वो खड़ा होकर दौड़ेगा। सर अभी वो 4 पाँव में चलने वाला स्वभाव को छोड़ेगा। ये है बढ़ने वाले एक व्यक्ति की खूबी। प्रेरित पौलुस का शब्दों में पहला कोरिन्थी में वो एक बात कहता है ना, हमारे जीवन में मतलब मसीह में बढ़ने के अनुसार उसका 13 अध्याय का 11-12 वचन, मतलब पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 11-12 वचन में प्रेरित पौलुस अपना अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कई बातें हैं जो अपना जो मसीह जीवन के अनुभवों को लोग छोड़ते नहीं, वो पुरानी बातों में पुराने रीति को ही अपनाते रहता है। प्रियो, नर्सरी स्कूल का क्लास का स्वभाव में आप 10वीं क्लास में बैठेगा तो क्या हो रहेगा, बाकी लोगों को कितना डिस्टर्ब रहेगा, है कितना दुख की बात है। आपका जीवन में आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है तो आप जो बचपना में आत्मीय जीवन का बचपना में वो जो करता था, कई लोगों का जीवन में क्या है ना, जो आत्मीय जीवन की बचपना में वो जो करता था वो आखिर तक वही करने का एक हठीलापन है, कितना दुखदायी बात है। प्रेरित पौलुस अपने अनुभव में वो गवाही देता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में बस अभी हमको ये बात को जानना है कि हम लोग वो बचपना का अनुभव में जो भी काम करता था वो बचपना का अनुभव है। हमारा आत्मीय जीवन में उन्नति पाने लायक है, वो बचपना का अनुभव को छोड़ना चाहिए। जो भी बात हमारा एक आत्मीय जीवन में बढ़ने के बाद में वो व्यक्ति का हर एक चाल चलन से मालूम पड़ता है क्या वास्तव में वो प्रभु में बढ़ रहा है, हमें प्रभु में बढ़ने वाला अनुभव है क्या, तो कहाँ तक बढ़ पाता है। आपको मालूम है एक बच्चा मतलब वो अभी पिछले दिन में मतलब जो जेबू का मम्मी जेबू का भाई को बोलता है कि जॉर्डन के सामने बोलता है, देख मैं इसको है ना बहुत प्यार करता है, वो तुरंत इसको आकर मारता है, पर उसको प्यार नहीं करना, मेरे को प्यार करना बोलने का अर्थ। अभी देखो उसको किसी ने सिखाया, पर तो अभी उसका जीवन में वो ऐसे स्वभाव है, वो आदमी स्वभाव है, मतलब सब लोग मुझे प्यार करना, दूसरों को प्यार नहीं देना। देखो बच्चा वो हम लोग देखा तो हमको बहुत अच्छा हुआ। देखो अभी वो बच्चा को कौन सिखाया ऐसा, देखा
तो हमारे जीवन में अपन तो बड़ा होने के बाद में बोलेगा यार मैं कितना बेवकूफ़ी किया, ये तो ऐसे मजाक में कर रहा था, पर वो मजाक की बात को भी मैंने ओरिजिनल समझा वो मुझे वास्तव में मजाक कर रहा था, मुझे मतलब बुद्धू बना रहा था, वो अभी उतना समझने के लिए उसको समझ नहीं तो क्यों बचा है। इसलिए वही पहला कोरिन्थी 14 अध्याय उसके 20 वचन में, पहला कोरिन्थी 14 अध्याय के 20 वचन। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। हाँ देखा, समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो। बुराई में बालक रहो, मतलब हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होना चाहिए, भाव नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब हमारा दिल एकदम साफ रखना। हमारा जीवन में अगर किसी प्रकार का भाव उसका स्वभाव रहेगा, क्योंकि नया जन्म पाया हुआ हर एक को प्रभु ने नया दिल दिया है। वो नया दिल में सिर्फ प्रभु का वचन रहना चाहिए, प्रभु रहना चाहिए, है ना। हमें उस मतलब दिल में प्रभु का वचन से भर देना चाहिए। पर आज वो दिल में और प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या। हमारा आत्मीय जीवन की उन्नति, एक व्यक्ति जितना जितना आत्मीय में बैठता है वो हर एक पाप और बुराई से दूर रहेगा, क्योंकि पाप हमेशा हमें कमजोर कर देगा, हमें बढ़ने नहीं देगा। आज बहुत प्रभु का जन आत्मीय में ना बढ़ने का मेन कारण क्या है, उनका दिल में अभी भी मतलब पाप है, कपड़ता है ना, रोज रोज। इसलिए जब कुरिन्थ मंडली को कहने के टाइम पर पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 1 से 3 तक कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर पौलुस बहुत दुख के साथ उनको बताता है। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 1 से 3 पढ़े। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। देखा, बोलने का मतलब अभी भी बहुत बार हम देखते हैं कि मंडली में कुछ लोग कुछ डाह करते हैं, झगड़ा करते हैं, समस्या खड़ा करता है। प्रभु में आने के बाद में ऐसा स्वभाव आना वो एकदम बचपना का अनुभव है, एकदम बालकपन का अनुभव है। प्रभु नहीं चाहता कि हम उस बचपना का अनुभव में रहे, है ना। हम लोग सब शरीर का दर्शन पाना, प्रभु की मतलब अनुग्रह पाया हुआ लोग मतलब मंडली प्रभु का शरीर है, ये दर्शन पा करके वो दर्शन में आगे बढ़ना जरूरी बात है। हमारे शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे के साथ कभी झगड़ता है क्या? कभी लड़ाई नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के मददगार है, वो दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए सोचता है। अगर पाँव को चोट लगा तुरंत ये हाथ जाके उसको मालिश करके मदद करता है ना। जरूरी बात है। हम लोग अगर उस बात को समझता नहीं, हमारे आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी बहुत जरूरी बात है। अगर नहीं है तो उस बचपना का अनुभव में रहेगा तो विरोधी को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका है। जब गलातियों का पत्री में, गलातियों का पत्री 4 अध्याय 1 से 4 तक जब पढ़ेगा, गलातियों उसका 4 अध्याय का 1 से 4। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षणों और प्रबंधों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने बस अभी एक गहरी बात है। प्रभु हमारे जीवन में देखो, एक बच्चा बारिश होने पर भी अगर वो बच्चा है वो दास उसको कभी कभी डांटेगा भी है, कभी कभी उसको हमारे चढ़ी भी मारेगा। देखा, हमारा वो स्वामी होने पर भी वो बचपन का अनुभव में वो उसका अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो हमारे जीवन में आज मेरा आत्मिक लेवल काम रहे, मैं सही रीति में प्रभु में आगे बढ़ रहा है कि नहीं। जब इब्रानियों विश्वासियों को लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस कहता है, इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय उसका 12 से 14, 11 से पढ़िए, 11 से 14। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक है हो गया है कि
कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञान निद्राएं अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। देखो, बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में रोज रोज आत्मीय जीवन में बढ़ गया है, तो हमारे पास आने वाला वचनों को हम सही रीति में समझकर हमारे जीवन में वो प्रायोगिक जीवन में ला सकता है। आज बहुत लोग वचन सुनता है, परंतु उनके जीवन में वो वचन पहुंचता नहीं, कार्य करने के लिए नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कि आज मैं एक बच्चे से आज मैं बड़ा हो गया, मैं प्रभु में आज पहले से मैं बहुत बढ़ गया, ये बात का हम गवाही दे पाएंगे क्या? आज भी बहुत लोगों को, एक व्यक्ति को सही रीति में प्रभु को वचन समझाने नहीं हो रहा है। छोटी छोटी बातों में भी वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। अभी तक वो बचपना का अनुभव है। कितना दुखदायी बात है ना। कई लोगों को बाइबल के पन्ना तक निकालने के लिए बहुत टाइम लगता, बोलेगा बाइबल के साथ, वचन के साथ उनका सही एक नाता नहीं। कई मंडलियों में जाने के टाइम पर बहुत दुख लगता है। एक वचन निकाल को पढ़ने के लिए बोलेगा तो मतलब काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है ना। कल मेरे को अपना धनचंद्र बोला था कि कोई दूसरा लोगों ने सुना, मतलब ये जो प्रोग्राम चल रहा है तो नासिक की मंडली के लिए तुरंत पड़ता है। अभी मतलब वो प्रोग्राम है अधिक से मतलब अपना स्नेहा, अतुल स्नेहा और मतलब अपना क्रिस्टीना, और तुरंत पढ़ लेते हैं। अब बाकी ऐसा कोई पढ़ने वाला वो लोग सुनकर के अचंभा हो गया। उन्होंने उनके प्रति बहुत धन्यवाद दिया कि वो लोग जैसे मतलब कोई वचन बोल दिया तुरंत पढ़ता है। देखा, मतलब प्रभु का वचन के साथ हमें कितना अटूट, एक बड़ा गवाही है, एक बहुत बड़ा गवाही है ना हमारे जीवन में। ऐसे ऐसे शिक्षण है। अभी कई स्कूलों में मतलब पढ़ने वाला बच्चा वो स्कूल में शायद तो फर्स्ट होगा, और तो दूसरा एक जगह पर जाने के टाइम पर वो बच्चा सबसे लास्ट होगा, क्योंकि ये स्कूल पे क्या है, कोई सिस्टम नहीं। वो थोड़ा होशियार था, इसलिए वो थोड़ा कुछ उसको मतलब बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा शिक्षण मिलता है, वहाँ पर जाने के टाइम पर उनको मालूम पड़ता है मैंने कुछ भी नहीं सीखा। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें सही प्रकार का शिक्षण मिलना, एक अच्छा गवाह बनकर जीवन बिताना, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ जानना, मेरा आत्मीय जीवन में मैं बढ़ पा रहा है कि नहीं। आत्मीय जीवन में जितना जितना बढ़ेगा उतना अधिक वो दुनिया और भाव है हमारा शरीर की मोह, इन सारे बातों को नफरत करेगा। ये आत्मीय जीवन का एक बढ़ोतरी का एक चिन्ह है। हर बात में वो सत्य बोलेगा। आज भी बहुत लोग है मतलब पवित्र लोग बहुत बातों में झूठ बोलते हैं, और हम पूछेगा उनको क्यों नहीं आया, तुरंत कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा। पवित्र लोग झूठ बोलेगा तो पवित्र झूठ बोल के झूठ नहीं, वो भी पाप है। वचन में हम प्रभु में बढ़ने के लिए अनेक बातों में हमें सच्चाई होना है, हमें बढ़ना है। बढ़ोतरी पाने वाले लोगों का खूबी के बारे में जब एफिसियों का पत्री उसके 4 अध्याय 15 वचन, एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय के 15 वचन, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। देखा, मतलब हम वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों में रोज हमें बैठना है। हम हमारा ज्योति की संतान है, सच्चाई हमारा कमरबंद है। हर बात में हमें सच्चाई होना। झूठों का भाग तक नरक का आगे है। कई लोगों को मैंने गलत बोला, झूठ बोला, उसको पछतावा तक नहीं। और एक आत्मीय जीवन में बढ़ा हुआ व्यक्ति के लिए एक झूठ भी बोलेगा तो उसको तुरंत पछतावा आएगा, वो रोएगा, प्रभु मैंने झूठ बोला। एक्चुअली मतलब उसको क्षमा मिलने के लिए जिससे झूठ बोला वो व्यक्ति को भी कबूल करना चाहिए कि देखो मैंने आपसे झूठ बोला। पर आज बहुत लोग एक आत्मिक मैच्योरिटी वहाँ रहे, एक छोटा छोटा गलती को भी उसको भारी मतलब धोखा लगेगा, उसको मालूम पड़ेगा कि मैंने अपने आप से धोखा खाया, वो कबूल करेगा। आज हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी कहाँ तक है? मैं समय के अनुसार मैं मसीह में बढ़ रहा है कि नहीं? प्रभु में बढ़ना है तो हमेशा स्वर्गीय आलोचना में रहना,
है ना। जब पड़ोसियों का पत्री में उसका दूसरा अध्याय का 19 वचन, पड़ोसियों उसका दूसरा अध्याय का 19 वचन। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। बोलने का अर्थ यीशु मसीह शरीर का सिर बन करके उसकी आलोचना में चलने वाला अनुभव हमें हमेशा चाहिए। आज में प्रभु के आत्मा की अगुवाई में प्रभु के उस आलोचना में जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? प्रभु की आलोचना मेरे लिए श्रेष्ठ है क्या? मैं एक एक काम करने के समय में प्रभु क्या कह रहा है वो सुनता है कि नहीं? रोज हमें प्रभु को सुनना चाहिए, प्रभु की इच्छा मालूम करना चाहिए। अगर हम, आपको मालूम है, देखो एक हाथ कट जाएगा तो भी जिंदा रहेगा, एक पाव या दोनों पाव भी कट गया तो भी जिंदा रहेगा, और तो सिर कट गया तो गया। अगर आप सोचो आप खड़ा है, सिर काट दिया, फिर आप खड़ा नहीं रहेगा, उधर ही गिर जाएगा, फिर आप चल नहीं पाएगा। तो हमको वास्तव में मसीह जीवन में चलाने वाला, बनाए रहने वाला वो प्रभु का साथ का संगति है। यदि आप बराबर प्रभु के संगति में नहीं रहता, प्रभु की आलोचना में नहीं रहता, वो गिर गया। सिर के साथ जोड़ा रहना, सिर से आलोचना प्राप्त करते रहना, और मंडली को एक ही सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उस सिर को छोड़ करके एक सिर नहीं, प्रभु की आलोचना प्राप्त करने में अपने कान तक मतलब उलझाई है। प्रभु से मालूमात करना, मुझे क्या करना है मसीह जीवन, अगर हम बराबर बढ़ना है तो। जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, हम मसीह के रूप नहीं बनेगा। और अनेक पवित्र भाई बहनों को एक दूसरे के प्रति एक प्रयास करना है, अनेक को ये चाहना है। जब गलातियों का पत्री 4 अध्याय का 19 वचन में पवित्र पौलुस गवाही देता है कि तुम में जब तक मसीह के रूप नहीं बन जाता तब तक मुझे प्रसवी वेदनाएं बोलता है। कितना श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब प्रभु का दासों में या प्रभु का लोगों में एक दूसरे के प्रति ये दर्द उड़ाने वाला अनुभव चाहिए। हम सभी लोग ये चाहना चाहिए कि मेरे भाई मेरे बहन उनमें मसीह के रूप आ जाए, वो मसीह के स्वभाव में वो रोज बढ़े। बहुत अनोखा बात है। अगर हमारे जीवन में इस प्रकार की इच्छा नहीं रहेगा तो है, मतलब देखो हमने जीवन पाया, यहाँ पर जीवन है वो हमारी बढ़ोतरी है। आज मंडली जीवन में लोगों को मुझे हमारा और भी पवित्र भाइयों को प्रभु के पास ला करके और भी बढ़ना चाहिए, ऐसा एक दर्शन तक के लोगों में नहीं, आत्मा जीतने का दर्शन नहीं, एक फलदायक जीवन बिताने का दर्शन नहीं। मेरे आत्मीय जीवन में प्रभु में आने के बाद में हर हफ्ता में जाने के टाइम पर 3-4 लोगों को, नए लोगों को लेकर जाता था, और इतना शॉर्ट टाइम में लोग इतना बैठते जाते थे। हमें वो चाहिए। मैं ये जीवन जब चंडीगढ़ में भी जब मैं पोस्टिंग आया उस समय में जहाँ पर मैं आराधना के लिए जाता था करीब 7 किलोमीटर पैदल दूर है, तो मैं साइकिल भी नहीं रहता, स्कूटर भी नहीं रहता, मैं पैदल जाता। पैदल जाने के टाइम पर कंपनियों में जाने वाले बहुत लोग मिलता है, उन लोगों को ट्रैक्ट बांटेगा। तो मैं कम से कम उधर 10 बजे आराधना होता है तो मैं कम से कम 6:30 बजे निकलने के टाइम पर मार्ग में जो भी मिलेगा उनको वजन बांटते जाएगा, बांटते और किसी के साथ मौका मिल गया तो खड़ा होकर के वजन बांटेगा। और मैंने कई बार, एक बार कंपनी में जाने वाले 4 जवान मिला, वो लोग वजन सुना तो बोला आज कंपनी में नहीं जाएंगे, हम मीटिंग में जाएंगे। उन्होंने उस दिन कंपनी में नहीं गया, वो लोग अपना टिफिन के साथ मीटिंग में आया। तो प्रभु का कार्य देखो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हमें आत्माओं को जीतना, ये बोझ है। ये प्रभु के आत्मा पावन हो के अंदर प्रभु ये बोझ देता ही। आज सही प्रकार आत्मा पा करके आत्मा में चलने वाले लोग बहुत कम मिलता है। आज सब एक पट्टी के रूप में आता है। मैं आपको बोला ना, इसलिए अभी बहुत लोगों की इच्छा क्या है, चले और बिच गया, नहीं तो संगति में जाना पड़ता है। अभी संगति में जाने का कोई टेंशन नहीं है, अभी आराम करो, जो अभी कोई नहीं देखेगा, अभी घर में भी कोई नहीं आएगा। अभी तो एक दूसरे को मिलने के लिए जाना तक मना है।
अभी घर में भी कोई अचानक आएगा, कोई नहीं तो प्रभु का दास भी अचानक आ सकता है। अभी प्रभु का दास भी नहीं आएगा, वो भी घर के अंदर बंद। देखा, अभी लोगों को पूरा आज़ादी मिला खूब अपने मनमानी करने के लिए। परंतु एक बात है, हमें देखने वाले प्रभु है ना, उदार पाए हुए कि जन को हमेशा एक हमारे प्रभु का एक आदर सम्मान रहता है, प्रभु का प्रति एक बड़ा बोझ रहता है। इन दिनों में हम प्रार्थना करने में, प्रभु का वचन पढ़ने में, उसको मनन करने में, है ना, एक दूसरे के साथ वचन के द्वारा प्रोत्साहन करने में कितना लोग उत्साही है। बहुत खुशी की बात है ना। मतलब इसके ये अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो जरूर मैंने सबको बता दिया है कि जब भी अगर हमें एकत्र होने का मौका मिलेगा, मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि आपने इतना दिनों में आपने क्या क्या सीखा, बाइबल कितना बार पढ़ा, वचन क्या पढ़ा, आपने क्या प्रभु से पाया। फिर एक दो हफ्ता में प्रचार नहीं करूँगा, लोगों को पूछूंगा लोगों ने क्या पाया, लोग बांटेगा और क्या करें। क्योंकि मैंने तो रोज संदेश भेज रहा हूँ, मैंने तो आप तक संदेश पहुँचाने के लिए मैं एक दिन भी मतलब मैंने ऐसा आराम नहीं किया। मुझे तो और भी ज़्यादा काम करने का मौका मिला। अभी सवेरे आप लोगों को ये संदेश देता हूँ, इसके बाद में फिर बॉम्बे वालों के साथ फिर संगति करता हूँ। अधिकतर शाम के टाइम पर भी वो संगति में मिलने के लिए मौका मिलता है। इसके अलावा कई लोग फोन भी करके पूछते रहता है, उनके साथ भी वचन बांटने के लिए मौका मिलता है। बोलेगा तो एकदम मेरे लिए एकदम पाए के पहले से भी ज़्यादा प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु मौका बनाकर दे रहा है। मैं इसमें बहुत प्रभु में आनंदित हूँ। मैं एक ही बात को कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज मैंने जीवन पाया है तो मैं जैसे बढ़ता है ऐसा हमारा मंडली भी बढ़ना चाहिए। मंडली भी बढ़ने में हम हर एक का हाथ तक काम करता है ना। जब एफएससी का पत्री में दूसरा अध्याय के 21 वचन में मतलब मंडली के बारे में जब कहने के टाइम पर मंडली कई लोगों ने क्या सोचा, एक हाल है, एक मतलब मकान है, एक बिल्डिंग है। नो, मंडली कई लोग बोलते हैं हमारे चर्च है ना, दिखा करके बोलते हैं, बिल्डिंग को दिखा के बोलते हैं हमारे चर्च है। वो हमारे चर्च है क्या? नहीं, वो जैसा बनाया वैसे ही रहेगा। परंतु प्रभु का मंडली रोज बढ़ता है ना। क्या नंबर 2 का 21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। मतलब वो उसमें बोलने का अर्थ क्या है, वो बढ़ती है। अब आगे भी पढ़िएगा, 22 भी पढ़िएगा। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हाँ, एक साथ बनाया जा रहा है, मतलब वो बढ़ते जाने वाला अनुभव है। मतलब हम लोग मतलब प्रभु में आया हुआ लोग एक दूसरे के साथ आत्मा में एक बन करके वो संख्या बढ़ते जाता है। बहुत बड़ी बात है। आज वो बढ़ोतरी कहाँ तक है, उस बढ़ोतरी में हमारा भाग कहाँ तक है। मैं बढ़ना, मेरे साथ मंडली का भी बढ़ोतरी होना, उस प्रकार का बढ़ोतरी है तो प्रभु को उसमें बहुत आनंद है। प्रभु उस बातों में खुश रहता है। हम हर एक लोगों को देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कोई 1 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 9 वचन पढ़िए, 1 कोरिन्थियों 3 का 9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। देखिए, हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं। क्या अनोखा शब्द है। क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं। अभी आप सोचो, परमेश्वर का सहकर्मी बनना बोलेगा तो एक कितना बड़ी बात है। परमेश्वर ने सारा सृष्टि को बनाने के समय में प्रभु ने कोई सहकर्मी को अपने साथ में लिया नहीं। फिर इधर ही बोलता है कि पौलुस बोलते कि हम प्रभु का सहकर्मी हैं। क्यों? प्रभु को कोई काम करने के लिए किसी का मदद चाहिए क्या? अरे सारे आकाश और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर ने, किसी को अपना साथ नहीं लिया, है ना। मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब अपना जीवन में जब यशायाह 44 का 24 पढ़ना है, यशायाह उसका 44 का 24 बहुत सुंदर शब्द। वहाँ में प्रभु पूछता है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। और आगे, मैं झूठे लोगों के कहे बोलने का मतलब कौन मेरे साथ था,
मतलब हम रोज शब्द आपका उसमें नहीं आया, अकेले ही। मैंने अकेला ही, अकेला ही मतलब कौन मेरे साथ था। मलयालम में और बहुत सुंदर रीति में लिखा है, मैं इसलिए आपको बोला वो वचन। मतलब मैं ये सारा सृष्टि बनाने के समय में मैंने अकेला बनाया, कौन मेरे साथ था नहीं समझा। परंतु यहाँ पर अभी प्रेरित पौलुस क्या बोलता, जब पहला कुरिन्थियों 3:9 में हमने क्या पढ़ा सहकर्मी। है, हम परमेश्वर का सहकर्मी है और प्रभु के साथ हम भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब प्रभु के सहकर्मियों में प्रभु क्या चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय है, उसका पहला कुरिन्थियों नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का पहला वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। देखो है, और हम परमेश्वर का सहकर्मी है, प्रभु का सहकर्मी। वापस पढ़ो शब्द को। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। देखो सहकर्मी दूसरे लोगों को ये चेतावनी देता है, प्रभु का अनुग्रह तुझे मिला है, वो अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना। आज कितनी प्रभु के लोग उसको मिला हुआ अनुग्रह का महत्व तो मालूम नहीं, इसलिए अनुग्रह को व्यर्थ करता है। एक सहकर्मी उसको अपने जीवन में अपने कार्यों के बारे में जानना जरूरी बात है ना। जब पहला कुरिन्थियों में वापस आएगा, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का पहला 1-2 वचन। मतलब एक व्यक्ति जब प्रभु का कार्य के लिए बुलाया है, तो प्रभु ने उनको बुला करके अपनाया है, तो वो व्यक्ति को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पढ़िए। मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। देखा, वो विश्वास योग्य हो करके काम करना। मतलब हम उस प्रभु का बहुत बड़ा उस भंडार का हमारा भंडारीपन का कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है। तो हमारे जीवन में एक विश्वास योग्य कार्य, प्रभु के लिए एक विश्वास योग्य कार्य करना बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने दिया हुआ काम को विश्वास योग्य होकर के मैं निभाता है कि नहीं, ये जानना है। अनेक लोगों को मैं ये सोचता हूँ, कई लोग उस दिन क्या पुकार सुनेंगे, है ना। प्रभु ने हम सबको मतलब काम दिया है। आपको मालूम है, मतलब मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय उसका जब 20 से पढ़िए, जब मत्ती के सुसमाचार उसकी 25 अध्याय का 20 से। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कितना सुंदर बात है ना। मतलब आज उस अवस्था में आज मेरा जीवन का अनुभव है क्या। मुझे आज मेरा दिन आखिरी दिन है, मेरे दौड़ यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो मैं अभी मतलब इधर से प्रभु के पास जाएगा। प्रभु उस समय में मेरा भले और विश्वास योग्य दास करके बोलेंगे क्या, मेरे जीवन मतलब प्रभु की दृष्टि में कैसे रहा, प्रभु मुझ में आनंद दे क्या, प्रभु ने मुझको दिया हुआ कामों में मैं विश्वास योग्य रहा क्या। अभी कई बार मतलब प्रभु में आने के बाद में अपने जिम्मेवारियों को लोग भूल जाता है, भूल गया तो बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु हमें मतलब उद्धार किया, हमारा उद्धार होने के बाद में प्रभु हमको रोज बढ़ाया, बढ़ने के बाद में हमारे कर्तव्य क्या, मैंने आज भी मेरा कर्तव्य के बारे में समझता है क्या, है ना। आपको मालूम है कि एक बच्चा, अभी आपका भी ये अनुभव होगा, आप बड़ा हो गया, आपका तकरीबन बढ़ाई वाला हो गया, तो फिर माँ बाप सोचता है मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, ये कब काम पर जाएगा, है। उनका दिल में एक ये आता है कि अब ये काम करके कुछ कमा करके लाना चाहिए। उन लोगों के अंदर आपको बढ़ाने के प्रति एक इच्छा रहता है ना। हमें प्रभु ने बढ़ाया, हम बढ़ने के बाद में अभी भी हम प्रभु का काम में आता है क्या, प्रभु का कार्य को करता है क्या, सबसे बड़ी एक सवाल है। आज हम प्रभु में अगर आया, प्रभु में अगर आगे नहीं बढ़ पाया,
आज इसलिए क्या हो गया, बहुत लोगों को प्रभु का सत्य वचन सुनने के टाइम उनको ठोकर लगता। आज ये जो बाइस्टैंडिंग नहीं तो विश्वास त्याग क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने प्रभु में बढ़ना चाहिए उस प्रकार उनका बढ़ोतरी नहीं हुआ। कितनी बार लोगों ने मतलब प्रभु को भी छोड़कर चला गया। बहुत से चेले, जब यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 6 अध्याय उसका 66 से 68 पढ़ना। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उलट फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। देखा, मतलब प्रभु का वचनों को वो लोग ग्रहण नहीं कर पाया, वो लोग प्रभु की संगति छोड़कर चला गया। देखो, आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए हमें प्रभु का संगति चाहिए। प्रभु का संगति में वो लोग रह नहीं पाया, वो लोग प्रभु को छोड़कर चला गया, है ना। आज भी बहुत लोग कई मतलब से आया, वो लोग प्रभु को छोड़कर चले जाता है। अभी देखो, उस समय में सिर्फ 12 लोग रह गया। प्रभु उनको बोलता है, तुम भी जाना चाहते हैं तो तुम्हें भी जा सकता है। हेलो, कितना बड़ी बात है। तुरंत पत्रोस गवाही देता है, प्रभु हम किसके पास जाए? प्रभु के साथ क्यों रहना? प्रभु के पास अनंत जीवन की बातें हैं, अनंत जीवन की बातें। प्रभु यीशु के पास बहुत लोग आया। जब उसी अध्याय में उसका 26-27 भी पढ़ना, मतलब वही यूहन्ना 6 अध्याय का 26-27। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यक्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम लोग रोटियां खा करके तृप्त हुआ, इसलिए तुम लोग मुझे ढूंढ रहे। लेकिन प्रभु वहां पर उनको क्या बोल रहा है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। देखा, तुम लोग जो भी परिश्रम कर रहा है ना, ये नाशवान भोजन के पीछे है, ये दुनिया की बातों के पीछे है। अभी देखिए, उनका लक्ष्य क्या है? आज भी हमें मतलब पेट भर करके रोटी मिलेगा, क्योंकि कल भी प्रभु ने खूब खिलाया। आज भी हम प्रभु के पास आएगा तो हमें खाने के लिए मिलेगा। तो उन दिनों में पेट भर का खाना मिलना पड़ेगा तो एक बड़ा मांग की बात था, है। तो लोग वो खाने के लिए आए। प्रभु उनको बोलता है, तुम लोग इस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। देखा, अनंत जीवन तक ठहरने वाला उस जीवन की भोजन के लिए तुम खोज करो, और वो भोजन काम कौन देगा? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। कितना सुंदर बात है। प्रभु के पास आकर के हमें प्रभु को खाना, प्रभु को पीना, हर बात में प्रभु को हमें अनुभव में लेना है। बहुत बड़ी बात है। आज भी जब हम इकट्ठा होता है तो वहाँ पर मसीह को दिया जाना, लोग मसीह को दूध की नायद पीना, रोटी की नायद खाना, ये सब उनके आत्मिक जीवन की उन्नति के अनुसार उनके जीवन में ये कार्य होगा। प्रभु के पास आने वाला इसका आस्वादन ले सकता है, वो उसके आत्मिक उन्नति के अनुसार है। हम कहाँ तक प्रभु यीशु मसीह को खा पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को पी पा रहे हैं? हम प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हम प्रभु को खा पी करके प्रभु में मगन रहना है। ये भी बहुत बार लोग नहीं समझता है ना। जब पहला कोरिन्थी में बहुत सुंदर रीति में देखो, 10 अध्याय, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 3-4-5 वचन पढ़ी। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। देखो, इस्राएल के लोग मरुभूमि यात्रा का अनुभव के बारे में यहाँ पर उस बातों को लेकर प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को समझा रहा है। वे सभी लोग मतलब उनको प्रभु मरुस्थल में जब चलाया, उन लोगों ने सभी ने एक ही आत्मिक भोजन पिया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। देखा, वो लोग मसीह को खाया, मसीह को पिया, इसके बावजूद भी
उनमें बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। तो आज हमें अपने जीवन में ये बात को जानना है कि आज मेरे जीवन में प्रभु प्रसन्न नहीं क्या? मुझे रोज मैं मसीह को खाता पीता है क्या? मसीह को खाना, मसीह को पीना, ये बहुत बड़ी बात है ना। इस विषय को जितना भी अभी अपन प्रभु का वचन हमारे पास आता है तो हमें उस वचन को उसको खा करके उसको रेवंत करते हुए उस पर मनन करते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी बात है। प्रभु के सत्य वचन में बना रहना, इसलिए कि लोग उनके साथ चलने वाला चट्टान से वो पिया, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। उन्होंने उस आत्मिक भोजन खाया, वो यीशु मसीह था। आज भी उधार पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों को रोज मसीह को खाना है और मसीह को पीना है, मसीह में रहना है। हमारे लिए मसीह से बाहर कुछ भी नहीं और मसीह में सब कुछ है, ये बात को हमें जानना चाहिए। रोज रोज जब भजन संहिता में 57 का 2 उसका आखिरी भाग में भजन संहिता उसका 57 अध्याय का दूसरा वचन, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। देखा, देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोगों को प्रभु का संगति का महत्व नहीं मालूम। हमें प्रभु ने मतलब इस दुनिया से अलग करके क्या किया, हमें पहला कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 9 वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु के उस संगति में बुलाया, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया। आज हमारा जीवन में प्रभु के साथ का संगति कहाँ तक है? मैं प्रभु की संगति में रहता है क्या? क्योंकि उस संगति में रहने से आपको मालूम है, जब मूसा प्रभु के संगति में रहा, उससे जब नीचे आया, जब निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 29 और 30 वचन में हम पढ़ता है, मूसा का चेहरा चमकता था। क्या होता था? वो उसका चेहरा चमकता था, मूसा को भी नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने देखा, है ना। चमक और शब्द पढ़ना पूरा पढ़ो नहीं, 34 का 29। जब मूसा साक्षी के दोनों तकियों हाथ के लिए वे सीने पर्वत से उतर रहा था, तो यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे के किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। देखो, वो नहीं जानता था, और तो उसके चेहरे में प्रभु का वो प्रभाव, उसकी वो तेज उस पर आया। देखो, संगति में रहने वाला आज कई बार अभी देखो, अभी हम लोग प्रभु की उपस्थिति आने वाला व्यक्ति का चेहरा कैसे होना चाहिए, कितना प्रभावित होना चाहिए। और तो आज कई लोग क्या हो गए, उपवास उपवास बोल करके मतलब दुखी चेहरा, मतलब वो आनंद से वो काम नहीं कर रहा है, वो लोगों के सामने शो करना चाहता है। कितना दुख भरा बात है। हमारे जीवन में प्रभु की संगति हमारे जीवन को बदलेगा ही। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब एक कोई भी व्यक्ति है ना, मुझे कई बार लोगों ने गवाही दिया कि आपके साथ रहने से मेरा वो गाली देने का स्वभाव गया, मेरा शराब पीने का स्वभाव गया, मेरा सिगरेट पीने का स्वभाव गया, क्योंकि मतलब आप नहीं चाहता और आप मुझे मतलब तुरंत उस बात में डांटेगा, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन आखिर में उनका जीवन भी बदल गया। बोलना चाहते क्या है कि प्रभु के संगति हमारे जीवन को बदलेगा, और जीवन नहीं बदल रहा है हम सही संगति में नहीं, और हमारे जीवन बिगड़ जा रहा है हम सही संगति में नहीं, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय इसके 18 वचन, है ना, ये वचन सब बहुत गहरा है। मैं आपको बोलता हूँ, इस प्रकार का एक बदलाव प्रभु के लोगों में दिखना ही चाहिए। हाँ, पढ़िए जल्दी। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखो, हमारे जीवन में हम अंश अंश करके बदलते जाने वाला अनुभव हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। आज हमारे जीवन बदल रहा है कि नहीं? कहाँ बदलते जा रहा है। हमारा पूर्ण बदलाव प्रभु का आगमन में होगा, लेकिन आज इस जीवन में
हमारे जीवन के स्वभाव में बदलाव आना ही चाहिए है। जब दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 4 वचन, हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार, हमें प्रभु ने उसके पुत्र के साथ हम रहता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम रहता है तो उसका स्वभाव में हमारे जीवन बदलना ही चाहिए। वही बात फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 5 वचन में हम पढ़ता है, जैसे मसीह के स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी हो। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में, मैं प्रभु में आने के बाद में मेरे जीवन कहाँ तक बदलते जा रहा है, मैं वास्तव में मसीह में बढ़ रहा है कि नहीं। प्रयोग अंश करके बदलने वाला बात है। हम प्रभु की संगति में रहेगा तो प्रभु का जीवन में, प्रभु का स्वभाव में रोज बढ़ने का एक अनुभव आएगा। मैं अनेक पवित्र लोगों को यही बात को आज बताना चाहता हूँ। आपका आत्मीय जीवन में कैसे बढ़ करके आज प्रभु में मैं कहाँ तक बढ़ पाया, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का धीरज में, प्रभु का स्वभाव में है, प्रभु का नम्रता में है ना। प्रभु इतना नम्र था, कितना दीन था, कितना दयालु था है ना। प्रभु का उस स्वभाव में मैं कहाँ तक बदल रहा है। हमें मसीह के स्वभाव में रोज बदलना, हमें उस पुत्र की संगति में बुलाया, उस पुत्र की संगति में रहना, उस पुत्र से, या प्रभु ने जिसे कहा मेरा जुबा लेकर मुझसे सीखो, प्रभु से हमें सीखना, प्रभु के साथ चलना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज अपने आप को परखना है, मतलब प्रभु में अगर हम हैं, हमारा बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी बात है। और हम हर एक का कर्तव्य, हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन में, एक दूसरे को मसीह में सिद्ध करने के यत्न में रहे है ना। आज मैं प्रभु का आत्मीय इस्तेमाल होने लायक एक पात्र बनाए कि नहीं। मेरा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी अगर नहीं हुआ, प्रभु मुझको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैं एक क्लास को और भी बहुत बातें बताना चाहता हूँ, शायद कल का क्लास में आपको बाकी भाग बताएगा, लेकिन जरूर आप परखना मेरे आत्मीय जीवन में पहले से बढ़ करके प्रभु के कार्य, प्रभु मुझे कहाँ तक इस्तेमाल कर पाता है, प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रभु जरूर जब तक हम उस अवस्था में नहीं बनेगा तब तक प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु का लायक हमें बनना है, हम प्रभु का हाथ में एक उपयोगी बर्तन बनना है। तो मैं प्रभु को इस्तेमाल करने वाला एक पात्र के रूप में मेरे आत्मीय जीवन में मेरा बढ़ोतरी हुआ है क्या? नहीं तो कितना दुखदायक बात रहेगा। हमें हम समझ करके रोज बदलने वाला अनुभव चाहिए। रोज रोज हम प्रभु का जीवन में, स्वभाव में उसके जैसा बनना है। प्रयोग अभी अधिक समय नहीं, अभी अब बहुत थोड़ा समय रह गया। ये समय में हमें अपने आप को पार कर देखना है। मेरे आत्मीय जीवन आज काम है, क्योंकि हमें बढ़ाने वाला प्रभु है। बाकी लोग कितना भी काम करें, अभी हम अपना पूरे दिल से आप लोगों के लिए रोज इस प्रकार वचन तैयार करके भेज रहा हूँ, और तो आप इस वचन को सच्चा दिल से नहीं स्वीकारेंगे और प्रभु के संग रह करके उसको उसमें मनन नहीं करोगे, प्रभु आपको नहीं बढ़ाएगा। हम सब अपना काम किया, पौलुस ने वही बात बोला कि मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, पर प्रभु ने बढ़ाया। अभी हमने जो काम किया उसका हमारा मजदूरी हमें जरूर मिलेगा, हमारा मजदूरी व्यर्थ नहीं जाएगा। और आपके पास ये वचन आने के बाद में आपने इस वचन को किस प्रकार स्वीकारा, इस वचन को आपने किस रीति में पिया या खाया, आपका आत्मीय जीवन में आपका बढ़ोतरी कहाँ तक हुआ, आप उधार पाने के बाद में कितना समय हुआ, कितना साल हुआ, उसके अनुसार आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हुआ है क्या? प्रभु वचन जरूर कहता है कि मानो मसीह जीवन, इन्होंने जो उद्धार पाया, जीवन पाया, उनका जीवन पाया है, तो जहाँ पर जीवन है वहाँ पर बढ़ोतरी है, और बढ़ाने वाला प्रभु है। इसलिए जीवन ही प्रभु है, जैसे मतलब प्रभु ही हमें बढ़ाता है। इसलिए मतलब सभी पवित्र लोगों से मेरा एक ही बिंदी है, अपने जीवन को परखो कि मैं रोज प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं, मैं दिन प्रतिदिन मैं मसीह की रूह बनते जा रहा है कि नहीं, और मसीह के स्वभाव मुझ में कहाँ तक है। और ऐसे दुनिया में जीवन बिताया, ऐसे ही जीवन बिताने के लिए मेरा भी दिल में ऐसा प्रेरणा आत्मा दे करके मैं ऐसे चल पा रहा है कि नहीं, मैं उसके कदमों पर कदम मिला करके चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पर कर देखना। मैं अभी यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप पवित्र लोगों से फिर से एक बात विनती करता हूँ, जरूर आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे मालूम है, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, विवेक और
हमारा दीपिका की तरफ से भी मैं आप लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।